तो हाय दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले अपने चैनल के लिए, अपने वीडियो के लिए रोज़ नए नए टॉपिक कहाँ से लाएं। और यहाँ पे दोस्तों हम कुछ आइडिया शेयर करेंगे जहाँ से हमें आशा है कि आपको वहाँ से आप इतना सीख सकते हैं कि आपको टॉपिक की कभी कमी नहीं होगी। और इस आइडिया को अगर आप अच्छे तरह से समझ गए, क्लियर से आप इस आइडिया को समझ जाते हैं, तो आपको टॉपिक सर्च कर या टॉपिक की कभी भी कमी आपको नहीं होगी। तो अगला कुछ पल आप हमारे साथ रहिए। मुझे आशा है कि आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, और ये क्यों बता रहे हैं ये आगे आपको समझ में आएगा कि आप YouTube पे किसी को देख के सीख सकते हैं, लेकिन उनको देख के सक्सेस कभी नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर में वो टैलेंट नहीं है, फिर भी आप दूसरे से प्रभावित होकर उनके जैसा आप कर रहे हैं, तो YouTube पे आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ये हमने क्यों बताया, ये आप आगे समझ जाइएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉपिक कहाँ से लाए। तो टॉपिक लाने के लिए सबसे पहले आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे अंदर क्या टैलेंट है। जिस भी टॉपिक पे, जिस भी कैटेगरी में आपका दिल दिमाग तन मन धन जो बोलता है, वो अगर आपका काम करता है, उस टॉपिक पे, उस कैटेगरी में अगर आपका दिल दिमाग दोनों काम करता है, तो उस टॉपिक को आप चूज कर सकते हैं। और अगर यहीं पे आपने किन्हीं को देख के यूट्यूब पे आए और उनके जैसा आप करने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टॉपिक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप दिल से काम नहीं कर रहे हैं। जो भी दिल से आप अगर आप काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, तो दिमाग एनी टाइम उसी चीज़ को सोचते रहता है जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं। अगर दूसरे के तरीक़ा से आप करना चाहते हैं तो दिमाग उतना नहीं सोच पाता है, और दिमाग ही नहीं सोच पाएगा तो आपके पास टॉपिक कहाँ से आएगा। तो आप सबसे पहले आप अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, और जिस भी टॉपिक पे आपका दिल दिमाग दोनों काम करता है, उस टॉपिक को आप चूज करिए, उस कैटेगरी को आप चूज करिए अपने चैनल के लिए। और वहाँ से जो भी टॉपिक आपके आता है, जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है, उसको एक पेपर पे स्क्रिप्टेड करना शुरू कर दीजिए, एक पेपर पे लिखना शुरू करिए। और आप यकीन मानिए कि अगर आप दिमाग से, दिल से उस टॉपिक को लिखते हैं, उस टाइम में भी बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं। अगर मान के चलिए कि आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और उसे आप लिखना जब शुरू करेंगे, तो कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट वहाँ पे आपको नज़र आएगा। अगर आपका दिमाग वहाँ पे काम करता है, अगर आप खुद के दिमाग से स्क्रिप्टेड करते हैं, खुद से सोच के स्क्रिप्ट करते हैं, तो वहाँ पे जिस टॉपिक को आप प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हैं, वहाँ पे फ्यूचर टाइम के लिए भी आपके पास 2-3 पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। और वो दो तीन पॉइंट को आपको झट से नोट कर लेना है कि नहीं, अगला वीडियो हमको इस टॉपिक पे बनाना है। तो वहाँ पे आप अगर नोट करके लिखते जाते हैं, अगला जो मेरा वीडियो है इस टॉपिक पे होगा, और आप स्क्रिप्ट करते जाते हैं, तो जिस टाइम आप स्क्रिप्ट करते उस टाइम ही बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं। उसके बाद अगर आप उस कैटेगरी में दिल दिमाग काम करता है, तो आप उस चीज़ को सोचते रहते हैं। तो सोचने के क्रम में कभी भी आपके दिमाग में आते रहता है। अगर हमारा दिमाग एक ही चीज़ को सोचते रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आते रहते हैं। वहाँ से आप टॉपिक ले सकते हैं, और कहीं से कोई तरीका नहीं है, और कोई भी आप कैटेगरी दूसरे को देख के नहीं सीख सकते। और ये मेरी सलाह है कि आप दूसरे को देख के सीखें, लेकिन वो क्या कर रहे हो उनको करने का आप कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप नहीं कर सकते। उनको फॉलो करके आप सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अपना खुद का टैलेंट दे रहे हैं, और आप जो है उनका टैलेंट उनसे लेके अपने द्वारा आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को भी पसंद नहीं आता है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी होगी, और साथ ही हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें आपकी हेल्प करके बहुत ही खुशी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।